नमस्कार। स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं जून 2024 के मासिक राशिफल को लेकर। आज के इस राशिफल में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि प्रत्येक राशि के जातकों के लिए जून 2024 क्या लेकर के आ रहा है। इस राशिफल में हम कुछ मुख्य पहलुओं को कवर करेंगे, जैसे कि आपका स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, आपका प्रेम, आपका दाम्पत्य जीवन, आपकी मैरिड लाइफ, आपका व्यापार या मूलतः हम कह सकते हैं आपका करियर। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं, ये राशिफल का कार्यक्रम है जो आपको बताने जा रहा हूं, ये चंद्र राशि पर आधारित है, अर्थात आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि पर बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। यह चंद्र राशि है, उसी राशि के आधार पर आप इस राशिफल के कार्यक्रम को देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो जून 2024 है, इस मंथ में किन ग्रहों का गोचर परिवर्तन होने जा रहा है। तो जैसे ही इस मंथ की शुरुआत होगी, 1 जून 2024 के दिन ही मंगल मीन राशि को छोड़ करके मेष राशि में प्रवेश करने को जा रहे हैं। साथ ही साथ 12 जून 2024 को शुक्र वृषभ राशि को छोड़ करके मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 14 जून 2024 को बुध वृषभ राशि से निकल करके मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। साथ ही साथ सूर्य, जो कि प्रत्येक माह अपना राशि परिवर्तन करते हैं, वो वृषभ राशि को छोड़ करके 15 जून 2024 के दिन मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो जो हमारा राशिफल का कार्यक्रम होगा, ये मुख्यतः इन्हीं ग्रहों के गोचर पर आधारित होने वाला है। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि जो ग्रहों का गोचर होता है वो निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन पर। तो ये मूलतः गोचर का प्रभाव है। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का सूक्ष्म रूप से विश्लेषण कराना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके आप अपनी जन्म कुंडली अध्ययन का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में तीसरी राशि अर्थात मिथुन राशि के जातकों के लिए जून 2024 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। मिथुन राशि के जातकों के लिए यदि देखा जाए तो राशिपति बनते हैं बुध, और ये बुध 14 जून 2024 तक आपकी चंद्र कुंडली के 12वें भाव में संचरण करने के लिए जा रहे हैं, द्वादशेश के साथ में युति बनाते हुए। और जैसे ही मंथ की शुरुआत होती है, आपकी गोचर कुंडली के 12th हाउस में बुध, गुरु, शुक्र और सूर्य की युति होने वाली है, और इन सभी युतियों पर केतु की दृष्टि पड़ने जा रही है। देखिए, शुक्र का 12वें भाव में जाना बहुत अच्छा है, ये व्यक्ति को अति सौभाग्यशाली बना देते हैं। स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बुध राशिपति बनकर के 12वें भाव में गोचर करेंगे और केतु की दृष्टि से दृष्ट होंगे। तो ये सबसे पहले क्या होगा कि पेट से संबंधित परेशानियां उत्पन्न होंगी आपके साथ में, और उसकी वजह से पेट की खराबी, पेट की गड़बड़ी की वजह से स्किन से संबंधित, त्वचा जन्य रोग, त्वचा से संबंधित परेशानियां आपको देखने में मिलने वाली हैं। दांतों से संबंधित परेशानियां भी आपको देखने में इस मंथ में मिलेंगी। तो आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना है। कुछ परेशानी आती है तो जाकर के एक बार चेकअप अवश्य ही करा लीजिएगा। बाकी राशिपति बनकर के और सुखपति होकर के बुध 12वें भाव में गोचर करेंगे शुक्र के साथ में, जिसके चलते यदि बहुत लंबे समय से विदेश जाना चाह रहे थे, विदेश के लिए आपकी व्यवस्थाएं नहीं बन पा रही थी, तो जून 2024 में विदेश को लेकर के कुछ पॉजिटिव न्यूज आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। विदेश में जाकर के बसना चाह रहे थे तो उसके लिए भी ये मंथ आपके लिए कुछ हद तक फेवरेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। वीजा अगर नहीं लग रहा था तो वो लगता हुआ भी इस मंथ में आपका दिखाई दे रहा है। शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो शुक्र पंचमेश होकर के 12वें भाव में गोचर करेंगे, और ये करेंगे 12 जून तक। 12 जून के बाद में राशि पर आ जाएंगे। तो 12 जून तक यदि देखा जाए तो आपका बहुत ज्यादा मन नहीं लगने वाला है पढ़ाई में, घूमने फिरने में, एंजॉयमेंट में, सुखों का भोग करने में, इन्हीं सब चीजों में आपका मन लगेगा। बट 12 जून के बाद में जैसे ही शुक्र राशि पर गोचर करेंगे तो ये सब चीजें तो होंगी ही, क्योंकि लगने से अगर शुक्र का संबंध बनेगा तो लग्जरीज तो होंगी ही, भोग की स्थिति भी बनेगी। बट पंचमपति बनकर के लग्न में जब गोचर करेंगे तो केंद्र त्रिकोण राजयोग भी होगा, और लग्न में शुक्र जब होंगे तो आपको अपना हित भी समझ में आने लगेगा कि क्या आपका हित है और क्या नहीं है। तो आपका पढ़ाई में मन फिर कुछ हद तक वहां पर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से 12 जून तक ठीक नहीं है, बट 12 जून के बाद में कंसंट्रेशन लेवल्स भी ठीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और 12 जून के बाद में यदि कोई रिजल्ट आता है तो वो भी पॉजिटिव होता हुआ दिखाई आपके लिए दे रहा है। प्रेम संबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, और पंचमेश 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं शुक्र। तो किसी तीसरे का आगमन हो सकता है। गलत फहमी की वजह से लव लाइफ में परेशानी उत्पन्न हो सकती है। लव रिलेशनशिप्स में गलत फहमी की वजह से, जहां आवश्यकता नहीं है वहां पर भी शक कर लेने की वजह से, आपकी वाणी की कड़वाहट की वजह से आपको कहीं ना कहीं प्रेम संबंध में परेशानियां देखने में मिलेंगी।
तो आपको इन सभी चीजों पर नियंत्रण लगाने की आवश्यकता है और अपने चरित्र को मजबूत बना करके रखिए, क्योंकि पंचमपति बने हुए शुक्र जो कि प्रेम के कारक हैं 12वें भाव में सूर्य के साथ में गोचर कर रहे हैं। हालांकि वो दो शुभ ग्रहों के साथ में है, परंतु उसके बाद भी शुक्र 12वें भाव में है और शनि से केंद्र में है, इसलिए आपको नियंत्रण लगाना होगा अपने चरित्र पर। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में यदि आप हैं तो आपको संभल जाना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में भी परेशानियां आपके चरित्र की कमजोरी की वजह से आ सकती हैं। क्रोध पर भी नियंत्रण, वाणी पर नियंत्रण लगा करके रखना मिथुन राशि के जातकों को अत्यंत आवश्यक है इस मंथ में। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानियां हो सकती हैं, वजन बढ़ने की शिकायत आपको भी देखने में मिल सकती है, तो वो पेट से रिलेटेड है, उसका आपको ध्यान रखना है। व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से गोचर अच्छा है आपके लिए। विदेश से जुड़कर के यदि व्यापार करना चाह रहे थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का यदि आपका काम था, अपने शहर से दूर यदि आप अपने व्यापार को चलाते हैं, अपनी सर्विसेज को आप बाहर प्रोवाइड करते हैं, बाहर आपकी सेल्स होती है, तो ये मंथ उसके लिए काफी अच्छा है। इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ अच्छा है। आपको गोल्ड खरीदना चाहिए, गोल्ड खरीद करके उसको संचित करना चाहिए, उसके लिए मंथ आपके लिए अच्छा है। धन इत्यादि के पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ आपके लिए अच्छा होने वाला है। धन का आगमन और धन का संचयन दोनों ही होता हुआ मिथुन राशि के जातकों के लिए दिखता है। हालांकि व्यय अधिक भी रहेगा, यात्राएं भी होंगी और यात्रा पर व्यय अधिक होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कोई आवश्यक उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस गलत व्यय आपका ना हो। वैसे तो गुरु 12वें भाव में है तो गलत व्यय पर नियंत्रण लगा करके रखते हैं, बट हाँ, जरूरत से ज्यादा, क्योंकि शुक्र भी 12th में है, तो जरूरत से ज्यादा भोग जहां आवश्यकता नहीं है, जरूरत से ज्यादा भोग पर यदि आप अपना धन व्यय करते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, क्योंकि द्वितीय पर राहु की भी दृष्टि है। तो खान पान पर नियंत्रण रखना है और अपने बुद्धि, अपने विवेक से यदि आप धन का व्यय करते हैं तो उस व्यय में कहीं कोई परेशानी नहीं है। धन का आगमन है, संचयन भी है, तो व्यय भी है, तीनों ही चीजें बैलेंस्ड मात्रा में चलती हुई इस मंथ में दिखाई दे रही हैं। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समय बहुत अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एमएनसी में अगर थे तो बहुत अच्छा है। सरकारी नौकरी में भी यदि आप थे, सूर्य के 12वें में होने के चलते हो सकता है कि बॉस के साथ में थोड़ी सी संबंध आपके ठीक ना हो, या कुछ हद तक मान सम्मान में आपको कमी देखने में मिले, बट जैसे ही 15 जून के बाद में सूर्य राशि परिवर्तन कर लेंगे, सरकारी नौकरी वालों के लिए भी ये समय अच्छा हो जाएगा। राजनीति से यदि जुड़े हुए तो राजनीतिज्ञों के लिए भी ये समय काफी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मंगल का संबंध वाणी भाव से है, तो जो भी आप बोलेंगे, अगर आप वक्ता हैं तो बढ़ चढ़ करके किसी विषय पर बोलेंगे, और बुध 12वें भाव में है तो अच्छा बोलेंगे, जिसके चलते ये मंथ आपके लिए, राजनीतिज्ञों के लिए मंथ काफी अच्छा है। कुछ सावधानियां, क्रोध पर नियंत्रण रखना है, वाणी पर नियंत्रण रखना है, ऋण देना नहीं है। यदि आप इस मंथ में किसी को ऋण उधार देते हैं तो वो पैसा आपका फंस जाएगा। ऋण देना चाहे, ऋण लेने के लिए समय अच्छा है। आपको लक्ष्मी चालीसा का पाठ नित्य करना चाहिए, शुक्रवार से प्रारंभ करके, तो ये उपाय करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ सूर्याष्टकम और आदित्य हृदय स्तोत्र, तो इसमें आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ रविवार के दिन करिए, और सूर्याष्टकम का पाठ नित्य यदि आप करें तो आपके लिए अच्छा होगा। और सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, क्योंकि सूर्य 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इन 4 उपायों को यदि आप करते हैं तो ये मंथ आपके लिए ओवरऑल बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मिथुन राशि के जातकों का जून 2024 का राशिफल। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से मिथुन राशि के जातक संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।